दिल्ली में सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोरोना के मरीज दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। देखा जा रहा है अस्पतालों में आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऑक्सीजन पर लगातार सियासत जारी है, लेकिन मरीज अभी भी ऑक्सीजन की कमी के चलते परेशान हैं। आलम यह हो चुका है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है और मरीज अस्पताल में भर्ती के इंतजार में अस्पतालों की बाहर ही जिंदगी और मौत से जूझते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से मौके का जायजा लिया मेरे सहयोगी अनमोल कुमार ने। उन्होंने विकराल रूप ले लिया है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे जैसे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती जा रही है। इस समय हम दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हालांकि अस्पताल में पूरी तरीके से आईसीयू बेड्स फुल हैं। कोरोना के मरीजों के लिए कोई बेड्स खाली यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई वेंटिलेटर खाली है। बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है और 0 उस पर शो कर दिया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में मरीज अभी भी पहुँच रहे हैं और एक के बाद एक अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद आस यही है शायद जीटीबी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवाया जा सके। अगर मैं दिखाना चाहूं तो मरीज ज़मीन पर ही इस कदर लेटे हुए हैं और अस्पताल के चारों ओर इसी तरीके का नज़ारा नज़र आ रहा है, जहां पर कोई मरीज ज़मीन पर लेटा हुआ है तो कोई एम्बुलेंस में अंतिम सांसें गिन रहा है। आस यही है कि शायद अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी से भी इस समय दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तक में नहीं है और लोग पहुँच रहे हैं। अगर मैं पीछे की ओर नज़ारा दिखाना चाहूँ तो परिजन बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। शायद अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके, क्योंकि परिजन इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मरीजों का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है। इनके साथ जो मरीज आए हैं उनका हाल बिगड़ रहा है और ये स्थिति लगातार देखी जा रही है। कुछ मरीज भी तड़प रहे हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कहा जा सकता है कि शायद ऑक्सीजन मिल जाए, शायद दिल्ली के अस्पतालों में जगह मिल जाए। यही आस इन्हें खींचकर एक के बाद एक अस्पताल में लेकर जा रही है। परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं और एम्बुलेंस चालक भी हमारे साथ है। एम्बुलेंस में लेकर ये आए थे, क्या स्थिति है मरीज की? बिल्कुल स्थिति ख़राब हो रही है पेशेंट की। मेरी गाड़ी में ऑक्सीजन फुल थी, मैंने ऑक्सीजन पे 5 लीटर पे खोला हुआ था। अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, पेशेंट लेने के लिए मना कर रहे हैं। पेशेंट इस कंडीशन में है, वो किसी टाइम भी मर सकता है। कितने अस्पतालों में लेकर गए थे? पहले ये अंबेडकर हॉस्पिटल था, अंबेडकर हॉस्पिटल में भी मना कर दिया है लेने के लिए, तो हम वहाँ से भी वेट करके यहाँ पे आया है। अब बार बार एम्बुलेंस घुमाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएंगे हम? इतनी रात को ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? ऑक्सीजन की भी कमी देख रहे हैं? ऑक्सीजन की तो कमी हो ही रही है, लेकिन हमारे को प्रोवाइड हो रही है 102 से ही, सरकारी एम्बुलेंस है हमारी, उससे हमारे को मिल रही है ऑक्सीजन। थोड़ी बहुत जितनी मिल रही है हम लगा रहे हैं पेशेंटों को। लेकिन एकदम से इतनी ऑक्सीजन हम कहाँ से लेके आए? पेशेंट तो मर ही रहा है और हॉस्पिटलों में बेड नहीं है बिल्कुल भी। हम भी पागल हो रहे हैं, इधर से उधर चला रहे हैं गाड़ियों को। बिल्कुल ही मतलब कि कोई हॉस्पिटल में बेड ही अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। जो सर्विस बनाई गई है उसके बिल्कुल मुताबिक कोई काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में। बिल्कुल व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराती जा रही हैं। यहाँ पर परिजन भी हैं, बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं अपने मरीजों को लेकर और स्थिति लगातार इसी तरीके से बिगड़ती जा रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये कोरोना के पेशेंट हैं और इस तरीके से ज़मीन पर लेटे हुए हैं कि शायद अस्पताल में जगह मिल जाए और परिजन गेट की ओर झाँकते हैं कि शायद कोई आए, गेट खोल दे अस्पताल का तो अंदर भर्ती करवाया जा सके। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से गाड़ी में भी एक के बाद एक मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल की ओर से गेट बंद कर दिया गया है। यानी कि व्यवस्थाओं को देखा जा सकता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। अपने परिजन हैं वो अपने बच्चों को लेकर जमीन पर लेटे हुए हैं और परिवार पूरा परेशान है कि शायद यहाँ पर अगर लेटे रहेंगे तो किसी को दया आ जाए, कोई भर्ती करवा दे, लेकिन कोई भी इन्हें भर्ती करवाने पर तैयार नहीं है। अस्पताल में पूरी तरीके से बेड फुल हो चुके हैं और यही दिल्ली के तमाम अस्पतालों के बाहर स्थिति देखी जा रही है और स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हालांकि इंतजार यही है कि केंद्र सरकार की ओर से प्लांट लगाने को लेकर बात कही जा रही है कि अस्पतालों में प्लांट लगाए जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि ऑक्सीजन की कमी अब दिल्ली में नहीं होगी। अब वहीं दिल्ली के लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि शायद उम्मीद यही खींचकर अस्पतालों की ओर लेकर जा रही है कि शायद ही इन्हें अस्पताल में जगह मिल जाए। लेकिन देखना यही होगा कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कब तक सुधर पाती हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कब बंद होता है। कैमरा अतुल नेगी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।